हेलो। हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग सेंटर पटना में। मैं हूं प्रिंस कुमार। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में नंबर सिस्टम की शुरुआत किए हुए थे और मैंने इसके पहले के क्लास में बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को समझाया था, करवाया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके और नंबर सिस्टम से आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस जो है सो पूछे जाते हैं। उन तमाम क्वेश्चनों को जो है सो हम लोग सॉल्व करने का काम करते हैं। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। पहला सवाल आपके सामने में लेता हूं। पहला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल है। और ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है वह पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2023 के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल जो है सो कितना दिया है, 126 दिया है। क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा, फिर से जो है सो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सवाल में कहता है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का एक योग 126 है यदि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल जो है सो हमसे पूछा गया है। क्वेश्चंस में पूछा गया है कि तीन लगातार सम संख्याएं दी गई है, तीन लगातार इवन नंबर दिया गया है और उन तीनों सम संख्याओं का योगफल जो है, सम जो है वो कितना दिया गया है, 126 दिया गया है, 126 दिया गया है। तो पूछा गया है कि उन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होगी और उनमें जो सबसे छोटी संख्याएं होंगी उनका गुणनफल जो है सो कितना होगा, उसका प्रोडक्ट जो है सो कितना होगा। तो देखिए करते क्या है, आपको पता है। थोड़ा सा हम इसके कंसेप्ट पर बात करेंगे, फिर से जो है सो हम आपको क्वेश्चन जो है सो बनाते हैं। देखिए एक बात आपसे पूछूंगा, बताए। जैसे मैं कहता हूं कि सबसे छोटी सम संख्या किसको कहते हैं, आपको पता होगा। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जी जो संख्या दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो संख्या दो से जो है सो पूरा पूरा भाग लग जाता है वो संख्या सम संख्या होता है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि पहली संख्या, अगर हम मान लेते हैं कि कोई सम संख्या x है, तो अगला जो सम संख्या होगा वह होगा x+2। जैसे अगर मैं कहता हूं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2, तो उसके बाद आने वाला जो सम संख्या जो है सो कितना होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद आने वाला सम संख्या जो है सो कितना होगा, 6 होगा। फिर उसके बाद आने वाला सम संख्या जो है सो कितना होगा, 8 होगा। उसी तरीके से अगर हमको तो नहीं पता है कौन सी संख्या है, तो हम क्या करते हैं कि हम यह एज्यूम कर लेते हैं कि पहली सम संख्या जो सो कितनी है, x है। अगर हम मान लेते हैं कि पहली सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या जो होगा x+2 हो जाएगा और तीसरी सम संख्या जो होगा x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इन सब का जो है सो सम दिया है 126। अब इसको हम लोगों को हल करा देना है। x x x x में x 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर हो जाएगा 126। ई प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर हो जाएगा 120। x का मान निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। यानी कि यहां से हमने पता कर लिया कि सबसे छोटी जो सम संख्या है, सबसे स्मॉलेस्ट जो सम संख्या होगी, इन तीनों संख्याओं की सबसे छोटी सम संख्या वह कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अगला सम संख्या 40 और 2 42 हो जाएगा। अगला सम संख्या 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है, एक बात बताइए कि इन सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या 40 है और सबसे बड़ी सम संख्या 44 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 44 चौका हो जाता है 176 और एक जीरो है। तो दिए गए प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा 1760 हो जाएगा। क्वेश्चंस को समझना है, फिर से जो है सो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 नंबर सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 नंबर ये आपसे क्वेश्चंस को पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रश्न कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बताना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वह कौन सी होगी जिसे 2, 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। यह आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2023 में 2023 में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सवाल कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमको पता करनी है सबसे पहले कि वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा जिससे 2, 3 और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है सो क्या मिले, शून्य प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। आपको पता है कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी
छोटी संख्या होगी वह जो है सो कितना होगा, 100 होगा। अच्छा, एक बात तो और क्लियर है, सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है सो कितनी होगी, 100 होगी। और इस 100 में 3 4 एलसीएम, 3 4 और 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12। यहां से हो जाएगा 12 वाटे 96, 12 वाटे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर 12 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 8, यानी कि 108 जो संख्या होगी, 108 जो नंबर होगा वह एक ऐसा नंबर प्राप्त होगा जिस नंबर में जिस संख्या से 2 3 4 से हमको भाग देने पर 2 3 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा या शेषफल 0 प्राप्त होगा। हमसे कह रहा है कि एक शेषफल प्राप्त होता है तो इसमें एक को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 109, यानी कि दिए गए प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 109 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या में 2 3 और 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक कंडीशन में 109 जो है सो क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है या फिर से रिमाइंडर प्राप्त होता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में लिखता हूं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 3 नंबर कहता है क्या, 3 नंबर कहता है कि 3 अंकों की वह सबसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकों की वह छोटी संख्या है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 2 और 3 दोनों से भाज्य हो जाती है, वो संख्या हम लोगों को बताना है। यह भी क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया है। कहता है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाता है। देखिए 5 अंकों की वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 से वृद्धि करने पर 2। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या 100% 6 से विभाज्य होगी। तो इसमें 5 जोड़ करके हमको देख लेना है कौन सी संख्या होगी। 102 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 107। क्या 107 जो है सो 3 से विभाज्य है, नहीं 3 से विभाज्य है, ना जो है सो क्या है 2 से विभाज्य है। दूसरा बच गया 105, अगर हम 105 में 5 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। यह संख्या 2 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। इस कंडीशन में यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्यता के नियम होता है कि उस संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगने चाहिए। अब हमारा बच गया 103, 103 में 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108। यह संख्या 2 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। दैट मीन्स ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगा। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह 100 कितना होगा, 3 होगा। 103 वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5 को ऐड कर देंगे तो 2 और 3 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब कि वो संख्या जो होगी 6 से जो सो पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस बोला गया है, आपको बतलाना है क्या। क्वेश्चंस बोला है मेरे भाई, कहता है कि निम्नलिखित में बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है इसको डिवाइड करेगा। बतलाना है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है इसको जो है सो डिवाइड करेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। सवाल में बोला गया है कि 6 का पावर 61, 6 का पावर 61 प्लस 6 का पावर 62 प्लस 6 का पावर 63 प्लस 6 का पावर जो सो कितना है 64 है। इसको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इनमें से किस नंबर से ये पूरा नंबर भाग होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बोले तो करना क्या है, इसमें से हम क्या करते हैं कि 6 के पावर 61 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से बच जाएगा 1 प्लस 6 के 62 में से 61 को कॉमन करेंगे तो बच जाएगा 6 प्लस 62 में से 61 को घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा 6 का 36 प्लस यहां से 3 61 64 में से 61 को घटाएंगे तो 3 बटेगा और 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 6 और 1 7, यहां से हो जाएगा 36 और 6 42, 42 और 1 43, और 43 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 200, 200 जो सो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 259। अब देखेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर 259 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे मैं कहता हूं कि कोई संख्या 3 गुणे 5 लिखा है,
कोई संख्या का फैक्टर 3 × 5 हो रहा है, मतलब कि यह नंबर जो होगा 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या का फैक्टर 3 और 5 हो रहा है, मतलब कि वो संख्या 5 से भी विभाज्य है और 3 से भी पूर्ण विभाज्य है। तो अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो इतना गुणनखंड प्राप्त होगा। तो अगर ये संख्या 6 से 61 से भी विभाज्य है और 259 से भी विभाज्य है, क्या 10 से इसमें 259 में भाग नहीं लग पाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। 13 से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 13 एकम जो है सो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बच जाएगा 12 9, 13 से भी इसमें भाग नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं 7। अगर 7 में हम 259 से भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 3 का 21, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 4 9 7 49, यानी कि संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। मतलब कि जो पूरी नंबर लिखी गई है, पूरी जो संख्या लिखी गई है वो 7 से जो सो क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन से आपसे हायर सेकेंडरी एग्जाम में आपसे पूछा गया, एसएससी के 30/6/2023 के एग्जाम में जो सो क्या किया गया है, पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही ये भी लाजवाब प्रश्न है। सवाल में कहता है कि बताइए बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। ये आपको एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चंस को पूछा है कि बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता के नियम होता है कि विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल और सम स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल का जो डिफरेंस होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 मिल जाए, 11 मिले, 22 मिले, 33 मिले, मतलब 11 का कुछ मल्टीपल होना चाहिए, 11 का कुछ संख्या मिलना चाहिए। तो जैसे कि हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, इनमें से हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अगर पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन थोड़ा सा लिख देते हैं, 9 5 9 2 8 8 5। अब इसमें हम अंकों का योगफल निकालते हैं, तो 9 और 9 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 8 26, 26 और 5 31, माइनस इसका निकालते हैं, 5 2 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, 31 में से 15 को घटाएंगे 16 मिलेगा। यह 11 का मल्टीपल नहीं है, मतलब कि पहला ऑप्शन जो है सो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन 11 से विभाज्य नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन, ये जो हमारा दूसरा ऑप्शन है उस पर बात कर लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है सो कितना है। दूसरा ऑप्शन बोला है, इसको मैं लिखता हूं, दूसरा ऑप्शन बोला है कि 9 5 9 2 7 4 1। ये बताना है कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं। 9 और 9 18, 18 और 7 25, 18 और 7 25 और 1 26, माइनस 5 2 7, 7 और 4 11, 26 में से 11 को घटाएंगे तो 15 मिलेगा, और 15 जो है सो 11 का कभी भी मल्टीपल नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन बी भी जो है सो इसका गलत उत्तर होगा। तीसरा हम चेक करते हैं, एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगला चेक कर सकते हैं, पहला है 9 5 9 2 4 5 0, इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 में 0 को जोड़ेंगे तो 22 ही होगा, माइनस 5 2 7, 7 और 5 12, यहां से हो जाएगा 12, 22 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10। ये भी संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। बचा हुआ ऑप्शन डी है, यही संख्या जो होगा 11 से विभाज्य होगा, जो बच गया वही आंसर होगा। एक बार आप कहिएगा कि चेक करके दिखाइए, तो हम आपको चेक करके भी जैसे इसको क्या करते हैं, दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 9 5 9 2 3 3 0, ये संख्या लिखिएगी। अब देखिए 9 और 9 18, 18 और 3 21, 9 और 9 18, 18 और 3 21, यहां से हो जाएगा 21, माइनस 5 2 7, 7 और 3 10, 21 में से 10 को घटाएंगे तो होगा 11, और ये जो है सो 11 का पूर्ण रूप से मल्टीपल है, इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर कितना मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको 6 नंबर, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है 6 नंबर, ये आपको एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना होगा। सवाल में कहता है कि एक संख्या लिखा गया है, क्या संख्या लिखा गया है कि x का पावर 15 प्लस 1 जो होगा, x की पावर 15 प्लस 1 को हम क्या करते हैं, x प्लस 1 से जब विभाजित करते हैं, x प्लस 1 से विभाजित करते हैं, तो इस संख्या जो होगा इसमें रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, या फिर से जो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यह हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात जान लीजिए कि अगर कहीं पे a का पावर n, ए का पावर एन, एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अगर कहीं पे a टू द पावर n,
a की पावर n प्लस b की पावर n हो, जहां जहां n जो है सो क्या होना चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। n जो है सो क्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए, एक ऑड नंबर हो। तो यह जो संख्या होगा a प्लस बी से जो है सो क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। a प्लस बी से जो है सो क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा, या फिर से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। और जब कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होती है तो वहां पे जो शेष बचता है, वहां पे जो रिमाइंडर बचता है, वह किसके बराबर होता है, वह रिमाइंडर 0 के बराबर होता है। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे a की पावर n प्लस b की पावर n लिखी हो और n विषम संख्या हो, n के जगह पे 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि a के जगह पे आप 3 रखिए, तो a क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर करेंगे तो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही तो फैक्टर होता है। क्या यह संख्या a प्लस बी से डिवाइड है कि नहीं है? तो एक बात ध्यान में रखना है क्या, कि अगर कहीं पे, अगर किसी भी कंडीशन में ये हमसे आता है कि अगर कोई संख्या a की पावर n प्लस बी के पावर n के रूप में लिखी जाती है, ऐसी कंडीशन में ए नंबर n अगर ऑड नंबर हो, n जो है सो विषम संख्या है, तो यह नंबर जो होगी a प्लस बी से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो शेषफल जो होगा, रिमाइंडर जो होगा, किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो इस कंडीशन में x की पावर 15 प्लस 1, ये जो नंबर लिखा इसकी पावर तो 15 लिख सकते हैं, और ये संख्या x प्लस 1 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। इस स्थिति में रिमाइंडर जो कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा, या फिर से जो 0 मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ गए। दूसरा कंसेप्ट इसी से रिलेटेड आपको और ध्यान देना है कि अगर कहीं पे इसका हमने जब नंबर सिस्टम शुरू करते हैं तो वहां पर जो हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने इसी क्वेश्चंस को बताता हूं। जैसे कहीं पे लिखा हो a की पावर n, क्या लिखा हो, a की पावर n प्लस, ये चीजें ध्यान में। दूसरा क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित एक संख्या लिखी गई है। कौन सी संख्या? कहता है कि बताइए कि एक संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो होगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 को जो है सो पूर्ण रूप से डिवाइड करती है। 49 की पावर 15 माइनस 1 को इसमें से कौन सी संख्या विभाजित करती है? तो एक बात और भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखा हो, a की पावर n माइनस बी की पावर n लिखा हो, और n जो होना चाहिए, n जो होना चाहिए, अगर n विषम नंबर लिखा हो, n विषम संख्या लिखा हो, तो ये संख्या पूर्ण रूप से a माइनस बी से कंप्लीटली डिवाइड होता है, a माइनस बी से पूर्ण रूप से विभाज्य होता है। ये चीजें ध्यान में रखना है। तो अगर जैसे बोल रहा है कि 49 का पावर कितना लिखा है, 15 माइनस 1, तो अगर हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। तो यहाँ पे भी ऑड नंबर है, a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्मेट में लिखा है। मतलब कि जो नंबर होगा 49 माइनस 1 किससे डिवाइड होगा, 48 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। इसलिए इस दिए गए प्रश्न का जो आंसर होगा वह किसके बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में लिखता हूं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सवाल कहता है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 9 अंक की कोई संख्या यहाँ पे लिखी गई है, यदि 9 अंकीय कोई संख्या लिखी गई है, 7 2 x 8 4 3 1 y और 4, यह कोई 9 अंकीय कोई संख्या है, यानी कि इसमें 9 डिजिट का क्या किया गया है, यूज किया गया है। और ये संख्या जो है सो 36 से विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य, 36 से विभाज्य है। तो x और y जहां पे प्राकृत संख्या है, y के सबसे छोटे मान के लिए x बटा y
माइनस का वाई बटा एक्स का जो है सो हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए कोई भी संख्या 36 से कब विभाज्य होगा, जब वो संख्या 4 और 9 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या 36 से विभाज्य हो जाती है। ये आपसे एसएससी सीपीओ में क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य होने की क्या शर्त होती है, कोई भी नंबर कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या जो है सो 4 से विभाज्य हो जाती है। तो कहता है कि लास्ट का डिजिट जो है सो कितना है, y और 4 है। अब y का हमको क्या लेना है, सबसे छोटा मान लेना है। तो आपको बताइए y के जगह पे हम कौन सा मान ले ताकि ये संख्या जो है सो 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। y की जगह पे से कौन सी हम मान ले सकते हैं, y और 4 लिखा है, क्या y के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 4 से विभाज्य होगा, 14 नहीं होगा। क्या y के जगह पे 2 रखेंगे तो विभाज्य हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और हमसे यही पूछा है कि y का सबसे छोटा मान लेना है, तो y का सबसे छोटा मान कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ से एक तो बात हमने क्लियर कर लिया कि इस कंडीशन में जो y का मान होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। y का मान हमने 2 पता कर लिया, ठीक है। आगे x का मान पता करना है। दूसरी बात, y जहां भी है वहां पे क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों के योगफल में 9 से भाग लगना चाहिए। अब इसमें देखिए 7 और 2 9, 9 और 9 सॉरी 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 4 29, 29 और 4 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 33 में ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, 33 में ऐसी कौन सी नंबर को जोड़ेंगे कि वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो मेरे भाई 33 में हम जो है सो 3 को जोड़ देंगे तो वो संख्या जो है सो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड 9 से डिवाइड हो जाएगा। 33 और 3 36। यानी कि एक चीजें हमने यहाँ से क्लियर कर लिया क्या कि x का मान जो है सो कितना आएगा, 3 आएगा, और y का मान जो है सो कितना आएगा, 2 आएगा। एक तो हमने इसको सॉल्व आउट किया कि x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा 3, और y का मान जो है हमने शुरू में ही पता किया कितना आएगा, 2 आएगा। x का मान 3 और y का मान 2 आ गया। सवाल में पूछ रहे हैं इसका मान बताना है x बाई वाई, तो इसको हल करेंगे तो 3/2 माइनस का जो होगा कितना हो जाएगा, 2/3। अब इसको हल कराएं तो हल करा सकते हैं, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 3 9 माइनस 3 दूना 6 और 2 दूना 4। यहाँ से 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5/जो है 6 होगा। इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सो क्या दिया गया है, नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है नहीं मिल मैच कर रहा है, शायद हो सकता है मिसप्रिंटिंग हो सकता है। x का मान हमने 3 निकाला था तो x/3/2 माइनस 2/3, इसको हल कराएंगे 2 3 6, 5/6 के जो सो क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इसको हम चेक करवा लेते हैं, ऑप्शन में हो सकता है कि शायद कहीं पे गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है। y का मान जो सो 2 आएगा और x का मान 7 2 9, 9 और 8, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3, 21 और 3 24, 24 और 1 25, एक सेकंड 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 4 29। एक सेकंड थोड़ा सा हो सकता है हमसे गलती हुआ है इस क्वेश्चन को बनाते समय। y का मान हमने कितना पता किया था, तो y का मान हमने 2 लिया था, y का मान 2 लिया था, और बनाते समय y का मान हमने शायद 4 रख लिया था, हमको याद आ गया, गलती से मिसप्रिंट हुआ है, हम फिर से इसको सुधार कर देते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चंस को बनाया था तो y का मान कितना आया था, y का मान आया था 2, y का मान 2 मैंने प्राप्त किया था। अब यहाँ पे रखेंगे तो 7 2 x 8 4 3 1 2 4। अब इसमें 9 से विभाज्यता के चेक करना, तो 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3, 21 और 3 कितना होता है, 24, 24 और 1 25, 25 और 2 27 और 4 31, 27 और 4 कितना हो गया, 31 हो गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 4, 17 और 4 होता है 21, 21 और 3 24, 24 1 25, 25 2 27 और 4 31। अब हमको पता करना है 31 में ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो 31 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो x का मान यहाँ से मिल जाएगा 5, x का मान कितना मिलेगा, 5, तभी 31 और 5 36 होगा और 9 से डिवाइड होगा, तो x का मान 5, यहाँ से हो जाएगा 5/2 माइनस का 2/5। अब इसको हल कराइए, 5 2 का एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 2 5 50 25 हो जाएगा, माइनस का 4, 25 में से 4
4 को घटाएंगे तो 21 बट्टा जो है कितना होगा 10 के बराबर होगा। 21 बट्टा 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा कितना होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जब दो संख्याओं को, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, आपको एसएससी सीएचएसएल 2022 में मॉर्निंग में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 11 और 38 प्राप्त होते हैं। दो संख्याएं दी गई हैं, जिन दोनों संख्याओं को 44 से अगर उसमें भाग लगाया जाता है, 44 उसमें विभाजित किया जाता है, तो वे संख्याएं शेषफल कितना प्राप्त होते हैं 31 और 38 शेषफल प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को अगर 44 से भाग विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है, करना कुछ नहीं, सिंपली तरीके से बनाएंगे। सवाल में ऐसा बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं, अलग अलग प्रकार की दो संख्याएं दी गई है और इन दोनों संख्याओं में कहता है कि अगर हम 44 से डिवाइड करते हैं तो दोनों कंडीशन में अलग अलग प्रकार की, एक 11 और एक जो है 38 शेषफल प्राप्त होता है। तो उन दोनों संख्याओं के योग को अगर 44 से विभाजित किया जाता है, 44 से डिवाइड किया जाता है, तो शेषफल जो है रिमाइंडर हमको कितना प्राप्त होगा। तो देखिए अगर कोई संख्या है जिसको हम 44 से डिवाइड लगा रहे हैं और प्रत्येक स्थिति में एक संख्या में एक स्थिति में 11 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है और एक स्थिति में हमको 38 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 38 और 11 कितना हो जाएगा 49, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा फिर इसको 44 से डिवाइड करना है और 44 में जब 39 से 49 में डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा +5 जो है सो मिलेगा। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो ऑप्शन होगा बेहद ही आसान चीजें हैं, कितना हो जाएगा 5 के जो है सो क्या हो जाएगा बराबर होगा। क्योंकि उन दोनों संख्याओं के योग को, तो हमको दोनों संख्या की जोड़ने की पता नहीं है, हम दोनों के रिमाइंडर को केवल जोड़ करके क्या कर सकते हैं आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर कहता है कि यदि 7 अंकों की कोई संख्या लिखी गई है, यदि 7 अंकों की कोई संख्या हमसे पूछी गई है, क्या 7 अंकों की कोई संख्या है देखिएगा 7 अंकों की कोई संख्या है, कौन कौन सी संख्या है 9 4 x 2 9 y और 6, यह 7 अंकों की संख्या है। यह संख्या 72 से विभाज्य है, जहां x जो है y के बराबर नहीं है। ऐसा सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, x जो है सो y के बराबर नहीं है, तो बताना है कि 2x + 3y का मान कितना होगा। देखिए अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से डिवाइड है, अगर इस नंबर में हम 72 से भाग लगा देते हैं, 72 से डिवाइड करते हैं, तो यानी कि संख्या 72 से विभाज्य होती है। अगर वह संख्या 9 और 8 से विभाज्य हो तो संख्या 72 से भी क्या हो सकती है विभाज्य हो सकती है। ये डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है। और 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के आखिरी 3 अंक जो होने चाहिए, लास्ट के जो 3 डिजिट होने चाहिए, वह नंबर जो है सो क्या होने चाहिए, उसमें जो है सो 9 से 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे लेते हैं 9 और जो है सो क्या होगा y, और यहाँ पे हो जाएगा 6। y का मान क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हमको देखना है। अगर हम भाग लगाते हैं यहाँ पे 8 से, तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से y का मान जो है कितना रख सकते हैं। अगर हम y का मान 0 रखते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं y का मान हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 8 एकम फिर से 8 होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 6, इसमें 8 से भाग नहीं लग पाएगा। तो फिर हम करेंगे क्या, y के जगह पे इस बार 0 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 रख के देखते हैं क्या मान हो सकता है। एक एक करके देखेंगे, अगर 1 का मान रखेंगे तो 8 एकम 8 होगा, फिर यहाँ से 1 1 आएगा, फिर 8 एकम 8, 3 और 6, इसमें भी जो है भाग नहीं लगेगा। अगला देखते हैं 2। अगर हम क्या कर लेते हैं इस कंडीशन में, अगर y का मान कितना लिख लेते हैं 2, अगर y का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 9 बन जा 9, 9 में से 8 को घटाएंगे 1, 1 और 2, 8 एकम 8, 4 6, इस स्थिति में नहीं लगेगा। अगर 3 रख के देखिए तो 3 रखेंगे तब इसमें भाग लग जाएगा। अगर हम y का मान 3 रखते हैं तब इसमें जो है सो क्या होगा,
इस स्थिति में 8 से भाग लग जाएगा। कैसे? अगर हम भाग लगाते हैं, देखिए अगर y का मान 3 रखते हैं तो 9 1 जा 9, 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ से हो जाएगा 500, 8 सते 56, यानी कि y का मान जो सो कितना मिल जाएगा? 3 मिलेगा। y का मान हमने पता कर लिया कि y का जो बेसिकली मान होगा कितना होगा? 3 होगा। y का मान हमने यहाँ से पता लगा लिया कि y का मान जो सो कितना होगा? 3 होगा। अब एक बात बताइए कि y का मान अगर हमको 3 मिल गया है, y का मान हमको कितना मिला है? 9 4 x 2 9 3 और 6। अब बताना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य होगी, और 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए। लगा कर देखिए, 9 और 4 13, 13 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13 और 2 15, 15 में 9 को जोड़ेंगे तो 15 9 हो जाएगा कितना? 24, 24 और 3 27, 27 और 6, 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33। अब 33 जो होगा, 33, 33 में कितने नंबर को जोड़ेंगे कि संख्या जो होगी किसके विभाज्य हो जाएगी? 33 जो होगा किसके विभाज्य हो जाएगा? 3 के बराबर होगा। अब देखिए 33 और 3 में जोड़ेंगे तो 36 होगा, और ये 33 और 3 36 में 6 से डिवाइड कराएंगे तो ये संख्या। लेकिन ये सवाल हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का भी मान जो है सो 3 है और y का भी मान 3 है, और क्वेश्चंस में हमको बोला गया है कि x और y का मान जो होना चाहिए सेम नहीं आना चाहिए। x और y का मान अगर सेम आ गया तब दूसरा आंसर आएगा, तब यहाँ से हो जाएगा 3 3 9 और 3 दूना 6 15 आएगा, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये जो हमने क्वेश्चंस बनाया बिल्कुल गलत क्वेश्चंस हमने बनाया है। हमने जो शुरू में y का मान यहाँ पे निकाला था वह कुछ और आना चाहिए, ठीक है। y का मान जो हमने पता किया 3 के अलावा कुछ संख्या सोचिए तब आपको बात बनेगी। यहाँ पे जो बनाएगा 9 और 6, यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे? अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, y की जगह पर अगर आप 4 रखिए तो 4 से भाग लगाएंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 5 रखिए, 5 लगाने पर कटेगा? नहीं कटेगा। 6 रखिए, क्या 6 लगाने पर कटेगा? अगर 6 रखते हैं तो 9 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 और 6, इसमें भी नहीं लगेगा। 7 से देखिए, क्या 7 से लग पाएगा? यहाँ से भाग लगाएंगे तो 1 7, 7 से लगेगा, यानी कि y का मान हमको 7 नहीं 3 नहीं बल्कि कितना होगा? 7 होगा। अब मान रखिए आंसर आएगा आपका, x का मान तो 3 ही आएगा, लेकिन y का मान हमने जो शुरू में निकाला था वह गलत था, क्योंकि कंडीशन में दिया गया है कि x और y का मान सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाता है कभी कभार, जिसको हम लोग को क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है। अब देखिए y का मान कितना आया था? 7, x का मान कितना आ गया? 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 7 3 का 21, 21 हो जाएगा, 7 3 का 21, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूना 6, 21 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बेसिकली 27 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सो इसमें नहीं दिया है, यहाँ पे आप इसको 27 बना सकते हैं। 27 के जो है सो क्या होगा? बराबर होगा, यानी कि x 2x प्लस 3y किसके बराबर होगा? 27 के जो है सो बराबर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो होगी 27 से विभाज्य होगी। बतलाना है कि इनमें से कौन सी संख्या बेसिकली 27 से विभाज्य है, 87 से विभाज्य है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो 27 से विभाज्य कोई संख्या होगी, मतलब कि वो संख्या 29 से भी डिवाइड है, और वह संख्या जो है किससे डिवाइड है? 3 से भी विभाज्य है। अगर कोई नंबर 29 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है, मतलब कि वो संख्या जो है 87 से डिवाइड होगी। अब 29 से विभाज्यता के नियम 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, कौन कौन सी संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 7 23, 23 में कभी भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, 5 और 1 6, यहाँ से 5 और 1 6, 6 और 7 13, ये भी जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन डी और सी तो ऐसे ही छट गया। अब इसको देख लेते हैं, 8 8 16 3 24 हो सकता है, 8 4 12 ये हो सकता है, या तो ऑप्शन ए होगा और नहीं तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अब हम 29 से दोनों को भाग लगाकर एक बार देख सकते हैं। अगर हम 29 में जो है 8004 से एक बार देख लेते हैं, तो 29 दूना कितना? 29 टू जा जो है कितना हो जाएगा? 58 के जो है बराबर हो जाएगा। 29 टू जा जो है कितना हो जाएगा? 58। अब इसको भाग लगाएंगे, 10 में से 8 को माइनस कराएंगे तो कितना होगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर हमने लिखा है पूरी रीत से 87 से यानी कि 29 से जो क्या है? डिवाइड है। यानी कि दिए गए प्रश्न का सही जवाब कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न हमारा जो कहते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में 2025 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, कहता है कि 6 अंकों की कोई संख्या लिखी गई है। कितने अंकों की संख्या है? 6 अंकों की कोई संख्या लिखी, कौन कौन सी? n है, 2 है, 3 है, m है, 4 है और 0 है। यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होती है, उसके सम और विषम के स्थान का डिफरेंस निकालते हैं, बेसिकली 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो कहते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में m और n के बीच संभावित सही संबंध कौन सा दिया गया है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को देकर के बताना है। एक बात बताइए, 11 से निकालिए तो यहाँ से जोड़ेंगे तो n प्लस कितना हो जाएगा, n प्लस 3 प्लस एक एक छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, n n प्लस एक एक अल्टरनेट करके जोड़ना है। तो n में 3 को जोड़ेंगे n प्लस 3, n में 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 के बाद तो कुछ नहीं है माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस का m। अब इसी को हल कराना है, या तो 0 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। हल कराते हैं, n प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का m जो है सो 0 के बराबर होगा। 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5। यह होगा n माइनस m बराबर जो होगा प्लस माइनस 5, उधर जाएगा तो माइनस 5 के। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख रहा है? n माइनस m बराबर 5। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं m माइनस n बराबर 5। ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन है तो इसमें कुछ और चेंजिंग हम कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, n माइनस m बराबर 5 में कोई भी ऑप्शन हमको क्या कर रहा है, नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं एक बार, कहीं n प्लस 3 प्लस 4 माइनस 2 प्लस m प्लस 0। ठीक है, हल कराते हैं तो n प्लस 4 3 7 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 0 के बराबर होगा। यहाँ से हो जाएगा 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 होगा और यहाँ से हो जाएगा n माइनस m बराबर 5। बिल्कुल हमारा सही आया है। थोड़ा सा ऑप्शन में ही गलती हो सकता है, चूंकि यहाँ पे कैलकुलेशन हमने बिल्कुल सही किया। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ये जो रिजल्ट आएगा n माइनस m बराबर किसके बराबर होगा, माइनस 5 के ही जो है सो क्या होगा, बराबर होगा। इसको आप चाहें तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस जो है सो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि एक संख्या है जो 8 से विभाज्य है। मैंने उस समय से हम आपको एक ही बात समझा रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या जो होगी, कोई भी जो नंबर होगा, 8 से विभाज्य कब होता है, उसमें 8 से कब विभाज्य होता है, जब वो संख्या के लास्ट 3 अंक में जो है सो क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य हो जाए। तो अब देखिए ना, लास्ट का 3 अंक, हमको पूरी नंबर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। लास्ट अंक क्या है, 3x2 है। अब x का मान न्यूनतम मान पूछा है, यहाँ पे x के मल्टीपल मान हो सकते हैं, अधिकतम हो सकता है, या ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि x के संभावित मानों की संख्या बताइए। हमसे पूछा है न्यूनतम मान पता करिए, मिनिमम पता करना है। तो x के जगह पे मान रखिए, क्या रख सकते हैं, क्या x के जगह पे आप 0 रख सकते हैं? रख के देखिए क्या इसमें 8 से भाग लगेगा। हमको न्यूनतम पता करना है तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 8 में हमको 302 से हम डिवाइड कराते हैं। 8 3 का कितना हो जाएगा, 24। यहाँ से हो जाएगा 6 2। क्या इसमें भाग लग पाएगा? कतई नहीं लगेगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं, 1 रखते हैं तो 31 में से 24 को घटाएंगे तो 7 मिलेगा, और 7 और 2 8 9 72, यानी कि y का जो होगा, x का जो है सो न्यूनतम मान जो है सो कितना होगा, x का न्यूनतम मान यहाँ से 1 मिल रहा है। x के जगह पे कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एक बार हम अधिकतम मान चेक कर लेते हैं, हो सकता है क्या है क्वेश्चंस में, अगर x का मान अधिकतम हमसे पूछा गया, लेकिन अगर न्यूनतम पूछा है तो x का मान न्यूनतम 1 ही होगा। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा, x का मान न्यूनतम 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि विभाज्यता का तो नियम आपने पढ़ा है क्या, कि अगर कोई भी नंबर जो है, अगर कोई भी नंबर में हम 8 से विभाज्य करते हैं तो अंतिम 3 अंक होना चाहिए, और अंतिम अंक क्या है, 3 है, x है और 2 है। तो x के ही जगह पे तो हमको मान को रखना है, तो रखिए। अगर रखते हैं तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 0 रखते हैं, न्यूनतम पूछा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से रखेंगे 8। 8 3 का कितना हो जाएगा, 24 होगा। यहाँ से हो जाएगा 6 2। 8 में 62 से भाग नहीं लगता है, नहीं लगता है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं 1 रख करके। यहाँ पे जो 0 हम रखे थे, इस स्थिति में 1 रखते हैं।
8 का पहाड़ा 8 तिरी का 24, यहाँ से 8 तिरी का 24 होगा, यहाँ से बच जाएगा 7 और 2, 8 नवा कितना हो जाएगा 72। ये पूरी संख्या कॉम्प्लीटली डिवाइड है, मतलब x का न्यूनतम मान 1 ही होगा, लेकिन हमसे ऑप्शन में 1 नहीं दिया है, तो हम अधिकतम एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अधिकतम अगर हम चेक करते हैं तो x के जगह पे क्या रखिए, सबसे अधिकतम 9 है तो 9 रख के देख लीजिए, 8 चौका कितना हो जाएगा 32, यहाँ से हम भाग लगा देते हैं, 8 में 3 9 2 से, तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32, यहाँ से हो जाएगा 7 और 2 8 9 72। तो x का अगर अधिकतम मान पूछेगा तो 9 मिलेगा, तो इस न्यूनतम जो संख्या लिखी गई है, इस न्यूनतम को हम क्या करेंगे, काट करके क्या बना लेंगे, अधिकतम बना लेंगे। अगर 9 रहेगा तभी जाकर के अधिकतम रहेगा, तब 9 आएगा, अगर न्यूनतम पूछेगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बिल्कुल ही यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, यह भी आरआरबी एलपी असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया सवाल है। 8 से विभाज्यता बताना है, 1 का न्यूनतम मान इसमें पूछा गया है, तो फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे जो पहले हम लोग कंसेप्ट लगाए थे, क्या कि 4a6, चूंकि किसी भी 8 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, आखिरी 3 अंक देखना है। अब a के जगह पे न्यूनतम रखिए, 0 से स्टार्ट करिए, क्या 0 से स्टार्ट करिए कि यहाँ पे a के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं 0, क्या 8 में इससे भाग लगाएंगे तो 8 25 40 तो पूरा कट जाएगा, लेकिन ये जो 6 बचा ही तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यह 0 नहीं होगा, 7 रख के देख लीजिए, ऑप्शन से ही देख लेते हैं, न्यूनतम पूछा है तो 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, 8 बचे 40, 8 बचे 40, यहाँ से 1 6, 8 दूना 16, न्यूनतम पूछा है, आंसर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे, आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे नंबर सिस्टम के आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए बेहतरीन लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।